बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मासूम नवाज़। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। वाटर विन बाय ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग की हुई थी और जैसे ही मतलब उन्होंने टॉस जीता और बॉलिंग का फ़ैसला किया तो ये एक ब्रेव फ़ैसला था, क्योंकि सारे सोच रहे थे कि इन्होंने गलत किया, लेकिन उनको पहले भी आइडिया था कि ड्यू पड़ सकती है और उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया। उसके बाद उन्होंने अपने फ़ैसले को जो है ना सही भी साबित किया, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। बॉलिंग में तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, जिस तरह इंडिया की बॉलिंग बैटिंग चल रही थी। 10 ओवर में उन्होंने जब 80 रन बनाए तो लग रहा था कि 350 तक जाएंगे। उसके बाद जब विकेट गिरी तो पिच जो है ना स्लो हो रही थी, हो गई। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। सारे उन्होंने स्पिनर इतने खास नहीं चले ना। जैम्पा में आखिरी ओवर 45 ओवर में आके एक विकेट ली, लेकिन ओवरऑल वो उनकी अच्छी नहीं रही थी। लेकिन मैं यहाँ पे इंडियंस को ये मतलब कहना चाहता हूँ कि इंडियंस जब एक साइड पे पेट्स कमेंट्स बॉलिंग करवा रहे थे, दूसरी साइड पे मिचेल स्टॉक करवा रहे थे और हेजलवुड करवा रहे थे, तो जैम्पा करवा रहे थे। जब बीच में ट्रेविस हेड आए, उन्होंने बॉलिंग करवाई और उसके बाद जो है क्या नाम है मैक्सवेल ने बॉलिंग करवाई। चलो मैक्सवेल ने एक विकेट ले ली थी। उसके बाद भी जो है इंडियन को चाहिए था कि मतलब मैक्सवेल के खिलाफ 6 रन तो बनाते ओवर में, डॉट बॉल ना खेलते। बहुत ज़्यादा उन्होंने डॉट बॉल खेली, जिसकी वजह से मतलब ये उनको प्रॉब्लम हुई। अगर 20-25 रन और होते तो लग सकता कि मैच में टफ हो सकता था और इसमें इंडियन जीत सकते। जिस तरह उनकी बॉलिंग जा रही थी, जिस तरह उन्होंने प्रेशर डाल रहा था, तो ये मेरे ख्याल में ये एक अब छठे बॉलर को आप हिटिंग की तरफ नहीं जाएंगे, इतना प्रेशर अपने आप पे। चाहे वर्ल्ड कप का प्रेशर है ठीक है, लेकिन किसी बॉलर बॉलर को तो टारगेट करना है। चलें आप मान लेते हैं आपने हजलवुड को नहीं टारगेट किया, बॉलर अच्छा है। आपने पिट्स कमिन को मतलब टारगेट नहीं किया, उसकी भी मान लेते हैं। उसके बाद जो है मिचेल स्टार्क को भी मान लेते हैं। लेकिन मैक्सवेल जब आपको करवा रहा है या मतलब ट्रेविस हेड आपको करवा रहा है बॉलिंग, तो फिर तो आपको जैम्पा भी इतने खास मतलब उनकी स्पिन तो नहीं होती, वेरिएशन पे वो जो है ना ज़्यादा रिलाई करते हैं। जब उनकी वेरिएशन अच्छी होती, ज़्यादा टर्न तो मिल नहीं रहा था उस टाइम। तो उस टाइम तो धूप लग रही थी पिच पे और उतना खास टर्न नहीं था। तो बाद में इंडियन मतलब जब जडेजा करवा रहे थे और कुलदीप यादव करवा रहे थे, उस टाइम अच्छा खासा टर्न मिल रहा था। तो उसके बावजूद भी जो है ना वो इंडियंस बॉलर जो स्पिनर हैं वो लूज़ रहे। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि फास्ट बॉलर ने फिर भी 10 ओवर अच्छे करवाए। जब स्पिनर आए तो उन्होंने स्पिन जिस तरह वो करवाते आए हैं पिछले थ्रू आउट टूर्नामेंट में, उस तरह उनसे बॉलिंग नहीं हो पाई। अगर उस तरह बॉलिंग, अगर एक विकेट भी लेबुशेन की ले जाते या ट्रेविस हेड की विकेट ले जाते तो मैच की कंडीशन और हो जानी थी, फिर इन्होंने हैवी हो जाना था। लेकिन यहाँ पे मैं लेबुशेन की फिर बार में तारीफ करना चाहता हूँ कि जिन्होंने उनकी एवरेज देख रहे हैं, उनकी टेस्ट वाली एवरेज है पूरे इस मतलब जब मतलब सेकंड हाईएस्ट ये पार्टनरशिप थी वर्ल्ड कप की। इस पूरी पार्टनरशिप में उनकी मतलब एवरेज देख रहे हैं तो टेस्ट वाली एवरेज थी। और यहाँ पर ट्रेविस हेड जिस तरह आपने अपने आप को बैक किया, हालांकि जिस तरह के वो जाने जाते हैं और जिस तरह वो खेलते हैं उस तरह उन्होंने नहीं खेला और उन्होंने अपने आप को बैक किया और मतलब सिंगल डबल की तरफ आए। तो उन्होंने भी इनिंग को बड़ा अच्छी तरीके से बेल्ट किया और पिछले मैच में भी वो सेमीफाइनल में भी वो मैन ऑफ द मैच रहे थे और इसमें भी उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग खेली और इंडियन की बॉलिंग को जो है ना उनकी कमर तोड़ दी। हालांकि बीच में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग हो रही थी, शामी बड़ी ज़बरदस्त इस पूरे थ्रू आउट मतलब वर्ल्ड कप में उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग करवाई। पहले उनको भी मौका नहीं मिल रहा, जब उनको मौका मिला तो उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग करवाई। लेकिन आज वाले मैच में जिसमें मतलब ज़्यादा ज़रूरी था एफर्ट करना, फील्डिंग की बात करें तो इंडियन फील्डिंग बड़ी कमज़ोर फील्डिंग रही। उन्होंने तकरीबन मतलब केएल राहुल ने उनसे कीपिंग ही नहीं हो रही, उन्होंने तकरीबन बस 10-12 रन इस तरह दे दिए। तो ओवरऑल मतलब ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग की बात करें तो उन्होंने मतलब इतनी बाउंड्री रोकी है, इतनी बाउंड्री रोकी और एक ज़बरदस्त कैच भी पकड़ा को रोहित शर्मा का। तो ये मतलब उन्होंने 40-45 रन सेव कर लिए। तो जिस तरह कहते हैं कैचेस विनर्स द मैचेस, बिल्कुल ठीक कहते हैं। अगर आप मतलब तीनों शोबे में आपको स्ट्रोंग होना पड़ता है, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी और फील्डिंग में भी। फील्डिंग बहुत मतलब रोल अदा करती है और यहाँ पे मैं फिर मतलब ऑस्ट्रेलियन कैप्टन की तारीफ करूंगा। जिस तरह उन्होंने फील्डिंग सजाई हुई थी, उनको बॉल बिल्कुल अवेयरनेस थी कि क्या रोल किस तरह खेलते हैं और विराट कोहली किस तरह खेलते हैं, शर्मा किस तरह खेलते हैं। तो उसी तरह मतलब उनको बार बार बॉलिंग भी बाउंस भी करवा रहे थे। अब और मतलब उनको पता था कि कोहली जो है वो बाउंस पे थोड़ा उनको प्रॉब्लम होता है, तो उनके बॉलर जो है ना टारगेट कर रहे थे और उन्होंने खुद भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करवाई। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो इंडिया हारा है वो एक तो मतलब डॉट बॉल ज़्यादा खेली उन्होंने मिडल ओवर में, और उसके बाद उनका जो इंडिया का जो स्पिन अटैक था उन्होंने अच्छी अच्छी बॉलिंग नहीं करवाई। टर्न हो रहा था, लाइन लेंथ पे भी उन्होंने बॉलिंग करवाई, लेकिन मेन काम था विकेट लेना। यहाँ पे उनसे विकेट नहीं ली गई और शुरू का काम तो उन्होंने कर दिया, शामी ने भी कर दिया और बुमराह ने भी कर दिया। उसके
उसके बाद स्पिनर का काम था कि उन्होंने मतलब विकेट लेनी थी, लेकिन वो विकेट लेने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से उनको मतलब हारना पड़ा। और मिडल ओवर में केएल राहुल को, अगर जब तक वो केएल राहुल मतलब खेल रहे थे, कोहली तो एक एंड पे किसी को मतलब अच्छी बैटिंग करनी चाहिए थी, बाउंड्री की तरफ जाना चाहिए था। आप यकीन नहीं कर सकते कि 20 ओवर से लेकर 30 ओवर तक एक बाउंड्री भी नहीं लगी। तो ये मतलब आप आपके सामने है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे पहले मैंने और भी बहुत सी वीडियो बनाई, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आके विजिट करें। थैंक यू सो मच।